नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े और सियासी महत्व वाले प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक दिसंबर में ये चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब तक मतदान की तारीख तय नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि अगले साल मई जून में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। तारीख साफ नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 58,758 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 5 साल पहले यानी 2015 में चुनाव हुए थे। ग्राम पंचायत चुनावों से पहले क्या है गांव का हाल, इस प्रोग्राम के तहत हम आपको दिखा रहे हैं गांव के विकास को। इक्कीसवीं सदी में जहां शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं देश के कई गांव से ठीक उल्टी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गांव में आज तक भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है गांववासी। कहा जाता है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक शहरों का विकास नहीं होगा। यूपी में जल्द ही पंचायत चुनावों का आगाज होने वाला है और इससे पहले 2015 में चुनाव कराए गए थे। 2015 चुनाव के बाद गांव का कितना विकास हो पाया है, जानने के लिए चलते हैं ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी विकास खंड के सोनोठी गाँव, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि प्रधान ने 5 साल में अपने कितने वादे पूरे किए। शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट। जैसे कि कहा जाता है कि देश की उन्नति का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और उसी गांव की उन्नति के लिए, गांव के विकास के लिए जो देश की सबसे छोटी सरकार होती है उसके तहत ग्राम प्रधान को चुना जाता है। और इस वर्ष जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और आने वाले जो ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसी को लेकर ग्राम प्रधान चुनने से पहले तमाम वादे और दावे करते हैं विकास को लेकर। उन्हीं दावों और विकास के वादों की स्थिति को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनोठी में, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि इन बीते 5 सालों में ग्राम प्रधान के द्वारा जो तमाम वादे और दावे जो किए गए थे विकास के, उनमें धरातल पर क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है और क्या गांव का जो सूरत हाल है वो क्या बदला है या स्थिति वही ढाक के 3 पात है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि गांव के जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। गांव की बदहाली के पोल खोल रही ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी विकास खंड के सोनोठी गांव की है, जहां गांव को देखने पर ही गांव के पिछड़ेपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव में ना तो लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिल रहा है और ना ही यहां पर पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य किया गया है। ग्राम प्रधान प्रताप सिंह और ग्राम विकास अधिकारी सरकारी पैसे को बंदर बांट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांव का विकास कागजों में तो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ सोनोठी। जैसा कि अभी हमारे न्यूज़ वन इंडिया के द्वारा गांव की गवर्नमेंट खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि 5 साल पहले आप अपने ग्राम प्रधान को चुना था और तमाम वादे और दावे किए गए थे विकास को लेकर। तो आज सोनोठी गांव में क्या स्थिति है विकास को लेकर? स्थिति गरीब लोगों ने तो कुछ नहीं करते, करे वैसे करे, झिंगरा लोगों ने क्या। कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? अभी पता नहीं है, हमें तो मालूम नहीं। क्या आपको जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही थी उसमें से कुछ लाभ मिला है आपको? हाँ, नहीं, शौचालय सेवा नहीं। शौचालय मिला है आपको? हाँ। तो उसके लिए कोई आपसे कुछ पैसा वैसा थोड़ी लिया गया है? हाँ, 500 रुपये लिए। 500 रुपये लिए थे उसके भी। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आप कच्चे मकान में रह रहे हैं, तो आपने कभी प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास के लिए आपने फॉर्म वगैरह भरा था? 5,000 रुपया फॉर्म। 5,000 रुपये का फॉर्म भरा था? 5,000 रुपया लिए, फॉर्म भरे।
किसने लिए थे? प्रधान क्या कह के लिए थे आपसे? कॉलोनी बनवाए। अच्छा, कॉलोनी आपकी बनवाएंगे इसलिए आप 5,000 रुपए दीजिए हैं? फिर आपका आवास बन गया? नहीं, क्या वो 5,000 रुपए फिर आपको वापस आए हैं अभी तक? अभी आए नहीं है, हम पूछेंगे अभी। अच्छा, आप ठीक है। पूछेंगे, अभी पैसा आपको वापस नहीं आया। तो जैसा कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वो पूरा पैसा है वो आपके खाते में आएगा, जिसका कोई आपको कोई शुल्क नहीं देना है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई सुविधा शुल्क नहीं निर्धारित किया गया है कि, लेकिन फिर भी आपसे 5,000 रुपए किस बात के लिए गए? जी यह बात करिएगा कि तुम्हारा काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कराने के नाम पे 5,000 रुपए लिए। हाँ, काम हो जाएगा। क्या आप संतुष्ट हैं ऐसे ग्राम प्रधान से? और संतोष जी है, गरीब आदमी तो काम हो जाता तो संतोष है, काम ही ना हो तो काहे संतोष है। तो आप संतुष्ट हैं या नहीं है? क्या आपको लगता है कि जो 5,000 रुपए लिए गए थे वो जायज थे? और जायज का हम तो जो कह रहे गरीब आदमी तो यही समझते हैं कि अगर काम है जाए तो ठीक है और ना है तो अच्छा, आपको जानकारी नहीं है इसलिए आपने 5,000 रुपए दिए? जानकारी तो है, हम अनपढ़ आदमी हैं, वो तो दरिनो काम करते हैं। आपका सुषपाल कहाँ के रहने वाले? सोनोटी गांव के। आपके यहाँ प्रधान जी के कार्यकाल को 25 तारीख को समाप्त हो रहा है, लेकिन आज विकास को लेकर और जो उनके द्वारा जो वादे और दावे किए गए थे विकास कराने के नाम पर, क्या स्थिति है? वो स्थिति है, उसमें आरसीसी करवाई है, उसमें जगह में वो कच्चा पड़ा है, हमारे घर के सामने वो निकलने की जो वो नहीं है उसमें। और क्या आपके पास पक्का मकान है? पक्का मकान नहीं है, कच्चे में रहते क्या हैं। आपको प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास जैसी कोई योजना का कोई आपको लाभ मिला है? नहीं मिला कुछ। क्या आपने कभी फॉर्म वगैरह भरा है इस चीज का? भरा है पर कुछ मतलब मिला ही नहीं। तो प्रधान जी के द्वारा क्या कहा गया आपको? कुछ जाते हैं मना कर देता है, जो कह देता है आएगा आएगा आएगा, और 10,000 रुपये पहले ले लिए मेरे से। आपसे 10,000 रुपए लिए? 10,000 रुपये ले लिए आज से कम 6 महीने पहले। क्या कह के लिए गए थे? जो कह रहा तेरी कॉलोनी बनवा दूंगा मैं, 10,000 रुपये मेरे को पहले दे दे। फिर आपने वो पैसे कहाँ से लाके दिए? आपको मजदूर टाइप के आदमी है? मजदूरी मैंने किसी पे से लेके दिए थे ब्याज पे। तो प्रधान जी के द्वारा अब अगर पैसे मांगे जाते हैं तो क्या कहा जाता है? क्या कुछ नहीं कहता है, वो ऐसे कहता है, ना तो कुछ मतलब वो करता है और ढंगरे दिखाता है ज्यादा, दबंगई दिखाता है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीत है। कहाँ के रहने? मैं सोनोटी गांव का रहने वाला हूँ, फतेहपुर सीकरी, डिस्ट्रिक्ट आगरा। जैसा कि 5 साल पहले आपने अपने ग्राम प्रधान को चुना था, विकास के तमाम वादे और दावे किए गए थे, लेकिन विकास को लेकर आज क्या स्थिति है? विकास के लिए सर जाटा बस्तियों में थोड़ा सा खंजरा कराया है और लोधी राजपूतों में भी करा दिया है आरसीसी का, और जाटा बस्ती में धर्मशाला है, वहाँ से लेकर वहाँ तो इतना खांचा होता है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है बरसातों में, दूसरों के घरों में कूद के निकलना पड़ता है। क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाए गए हैं आपके घर में? हाँ जी, बनवाए गए, एक हमारा भी बना है और लोगों के भी बने हैं। जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है कि पैसे का लेन देन हुआ है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? अब सच्चाई की तो साहब उनको मालूम होगी, देने वालों को लेने वालों को। हमने बनवाई थी तो हमारे से 1,000 रुपये लिए थे 2 किस्तों में 500 रुपये करके। और जैसा कि मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छता को लेकर क्या स्थिति है गाँव? अरे साहब क्या स्थिति है स्वच्छता के लिए? प्रधान तो हमारे घर के सामने कूड़ा डाल रहा है, उनके पड़ोसी भी डाल रहे हैं, गंदगी इतनी हो रही है कि हम तो रोज बीमार से रहते, दवाई खाते हैं और परेशानी इतनी होती है, कहते हैं तो नहीं हटाते हैं, कहते हैं हमारी ज़मीन है, और जो कि उनकी ज़मीन भी नहीं है, वो ग्राम सभा की ज़मीन है। प्रधान है वो कहाँ सफाई करवा रहे? हमारे घर के सामने कूड़ा डाल रखा है, गंदगी हो रही है। तो इसका मतलब जो प्रधान जी के द्वारा जो कार्य कराया गया आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है। कागजों में ये स्कूल मॉडल तो बन गया है, लेकिन कायाकल्प योजना से स्कूल की काया तक नहीं पलट पाई है। स्कूल में कराए गए कार्यों के नाम पर तमाम अनियमितताएं ही देखने को मिल रही हैं। यहाँ के शौचालयों की मरम्मत कराकर सही करवाया गया है, तो वहीं इंटरलॉकिंग की नाली में भी घटिया किस्म की ईंट का प्रयोग किया गया है, जो कि अभी से अपने अस्तित्व के दिन गिन रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय और जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसके इंचार्ज जो प्रधानाध्यापक हैं विपिन चंद गोयल जी। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो कायाकल्प योजना के तहत जो कार्य जो कराए जाने थे ग्राम पंचायत स्तर पर, उनमें क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं और क्या धरातल पर सच्चाई है। क्या नाम है सर आपका? विपिन चंद गोयल। आप यहाँ के इंचार्ज हैं। जैसा कि कायाकल्प योजना जो चलाई जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके तहत ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए? कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्रधान जी ने ये इंटरलॉकिंग का कार्य, रसोई में टाइलीकरण का कार्य, और ये आपका मल्टीपल हैंड वॉशिंग और
शौचालय और टॉयलेट का रिनोवेशन और टाइलीकरण। अच्छा, रिनोवेशन हुआ है या नवीनीकरण हुआ है टॉयलेट का इनका? रिनोवेशन। अच्छा, नया कार्य क्या कराया गया है? नया कार्य तो केवल ये है, ये इंटरलॉकिंग का कार्य। इंटरलॉकिंग। जैसा कि हम देख रहे हैं इंटरलॉकिंग की साइड में ये ईंटें हैं जो पीला ईंट है, साफ दिख रही है, तस्वीर में भी हम दिखा रहे हैं। तो ये नई ईंटें थी या पुरानी थी? ये तो अब पुरानी ही मान लें, आप नहीं माने, क्योंकि ये टूटी फटी सी यहाँ पीला ईंटें आई थी उस समय पे। कब आई थी? ये फरवरी के महीने में। अच्छा, मतलब नई थी या पुरानी थी? नई थी, नई थी। पीला थी? पीला थी, मतलब पक्की एक नंबर ईंट नहीं? एक नंबर ईंट नहीं थी। ग्राम प्रधान से जब विद्यालय में कराए गए विकास कार्य की जानकारी ली गई, तो ग्राम प्रधान प्रताप सिंह कैमरे के सामने झूठ बोलने से बाज नहीं आए। साथ ही मीडिया से बात करते समय ग्राम प्रधान सोनोठी प्रताप सिंह अपना आपा ही खो बैठे। जैसा कि ये 5 साल का जो कार्यकाल है प्रधान का समाप्त होने को है, लेकिन गांव में विकास को लेकर क्या स्थिति है? विकास बोले हमें तो इतनी जानकारी ना है पर मगर हमारा तो ये रास्ता ये देख रहे जाए, ये क्या पोजीशन है, तुम देख रहे हैं क्या स्थिति है रही है। सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं जो आई, शौचालय योजना, मुख्यमंत्री आवास, कितने लोग ऐसे होंगे जो आज भी यहाँ गरीबी में और झोंपड़ी में और जीवन यापन? हाँ, अभी कई बहुत हैं जो बिल्कुल गरीबन को तो मिला ही नहीं है। जो शौचालय योजना है, क्या उसमें जैसे ग्राम प्रधान पर तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लिए हैं हर उससे, तो कितनी सच्चाई होती? अब जाके जो आवास है भाई, तो आवास वाले जाने, मगर लेटरिन में से जो शौचालय जहाँ में तो लिए हैं साहब, कितने पैसे? किसी हमसे तो 5 से लिए। नाम है आपका? चंपा। कहाँ की रहने वाले? सोनोठी की रहने वाली। जैसा कि प्रधान का जो पंचवर्षीय है उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है 25 दिसंबर को, उसके बाद में गांव में विकास को लेकर क्या स्थिति है? कुछ नहीं दिया है। कहाँ रहती हैं आप? चौरा में रहती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 लड़की। तो क्या आपके पास कोई पक्का मकान वगैरह, कोई छत वगैरह नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी और जो प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, तमाम मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना लेकर आई, क्या उसका लाभ नहीं मिला है आपको? ना मिला। क्या आपने कभी प्रधान जी से बोला है कभी? बोला। क्या बोलते हैं? वो कहते तुमको तो मिल जाएगा, तो क्या कह रह जाती। आज तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ। तो अभी जैसे बहुत सर्दी का मौसम है, बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही है, सर्दी बढ़ गई है, तो आप अपने बच्चों के साथ में क्या खुले में रहती हैं? कैसे खुले में रहती हूँ। फिर रात में कहाँ जाती हैं, कहाँ सोती हैं? दूसरे घर में सोती हूँ। अच्छा, रात में दूसरे के घर में सोने जाती हैं। मतलब अभी तक मकान वगैरह का कभी कोई लाभ नहीं मिला? ना मिला। गांव में समस्या तो बहुत है और चुनाव में यही मुद्दा लोगों की प्राथमिकता में रहता है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वो मुद्दा पिछले 5 साल के बाद के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है। हालांकि हमारे देश में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विकास को केवल सरकार की जिम्मेदारी ही मानते हैं, लेकिन जब सरकार की योजनाएं गांव तक ही नहीं पहुंचे तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? जैसा कि हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के ग्राम सोनोठी के ग्राम प्रधान हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन बीते 5 सालों में जो उनके द्वारा तमाम वादे और दावे किए गए थे विकास कार्य को लेकर, उनमें से धरातल पर वो कितना जो जमीनी स्तर पर वह पहुंचा पाए हैं और कितना उसमें बाकी है। प्रधान जी, आपका परिचय? मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। अच्छा, जैसा कि आपके द्वारा 5 साल का ये कार्यकाल आपका समाप्त होने वाला है, इन 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य कराए गए आपके द्वारा? हमने विकास कार्य, जब हम प्रधान हुए थे, हमारा गांव की स्थिति बहुत खराब पड़ी हुई थी। जो आप जो चल के आए हैं वो तो सरकारी कार्यक्रम था कि उसमें जो है कायाकल्प का मैटर तो इस साल में हुआ है। उससे पहले मैं 2 कायाकल्प में क्या क्या काम कराया आपने? कायाकल्प में जो है शौचालय बनवाए, शौचालय में टाइल्स लगवाए। शौचालय बनवाए या रिनोवेशन करवाए? रिनोवेशन बनवाए भी हैं। नए बनवाए या पुराने बनवाए? पुराने को पुराने तोड़ सही करवाए। नए बनवाए या आपने पुराने रिनोवेट करवाए? पुराने तोड़ के दोबारा बनवाए। नए बनवाए ना? नए बनवाए, तोड़वाए थे। जैसा कि वहाँ के शिक्षक का कहना था कि उनको रिनोवेट किया गया, या तो आप उसमें टाइल्स लगवाई है, उसमें सीट भी नहीं आई है, सारे रिन्यूअल लगवाए। पुरानी दीवार थी, 1-2 दीवार आप कह रहे हो कि तोड़ के आपने बनवाए, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि उनको सिर्फ मरम्मत करवाए। मास्टर तो यहाँ थे ही नहीं, मास्टर तो आए ही नहीं थे। मास्टर तो
जो और क्या क्या कार्य करवाए हैं उसमें? उसमें टाइल्स लगवाए विद्यालय कबराव में, जूनियर में लगे हैं 2 टाइल्स और 2 लगे प्राइमरी में 5 टाइल्स और 1 जो आंगनबाड़ी कबराव में टाइल्स लगवाए थे। आवास जो नई प्रक्रिया नई लिस्ट से कोई आवास शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए आवास बन सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तत्कालीन राहत को उसके लिए आवास योजना के लिए। क्या उसको विधवा पेंशन वगैरह कुछ ऐसा लाभ दिला पाए? विधवा पेंशन का फार्म भर गया, शायद पेंशन मिल नहीं दी है उसे, पेंशन का फार्म भर गया है और उसको राष्ट्रीय परिवार के लाभ की पैसा मिलता था, उसको जो किसान दुर्घटना बीमा का लाभ भी उसके पति को मिलना था पर उनके परिवार की वजह से उनको नहीं मिल पाया। उसके लिए भी मैंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री पोर्ट पे या डीएम साहब को शिकायत करिए, आप चलिए जाइए और आप जो है आपको सरकार कुछ सहायता देगी और आवास की का नाम तो उसकी लिस्ट जो बनी है उसमें प्रायोरिटी पे उसका नाम दिया गया है, ये शासन से पैसा आता है उसको बनेगा। जैसा कि बीते 5 सालों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा तमाम वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए, आपके द्वारा कितने वृक्षारोपण यहाँ किया गया? अपने यहाँ वृक्षारोपण बहुत किए गए, लगभग कितने वृक्ष लगाए गए 5 साल में? हमने वृक्षारोपण के मामले में गांव के प्रत्येक परिवार के जनों को लिए 2 बार 5-5 या जो 10 पेड़ दिए गए थे कि अपने खेतों में लगाओ, क्योंकि जहाँ सार्वजनिक पेड़ लगते हैं। जैसा कि हमारे साथ में ग्राम प्रधान मौजूद थे, उनके द्वारा कहा गया है कि जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं पैसे लेन देन को लेकर वो पूरी तरीके से निराधार हैं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बात निकल के आती है कि जो जिम्मेदार और जो प्रतिष्ठित जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो आज अपनी मीडिया पे बात करते हुए अपनी मर्यादा तार करके भूल चुके थे, जो कि लगातार गाली गलौज उनके सामने वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए चंद्रकांत शुक्ला, आगरा देहात। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।